नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेके, और ये रीडिंग होने वाली है अगले 24 घंटों के लिए। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, क्या मैसेजेस है जो आपके पास आना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करें उनको अपने तक रखें, बाकी इसको स्किप कर दें। अपनी ईस्ट को ग्रेटिट्यूड शो कर दें, और चैनल को, रीडिंग को लाइक जरूर करें, जिससे आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो सके और जो भी आपके लिए सही मैसेज है वो पूरी तरीके से वो निकल के बाहर आ सके। थैंक यू सो मच। सेक्सुअल एनकाउंटर, सफरिंग, वर्क ओवरलोड, सन, हार्मनी। फर्स्ट कार्ड है सेक्सुअल एनकाउंटर, सेकंड कार्ड है कॉफिन या सफरिंग, और थर्ड कार्ड है ऑक्स का, वर्क ओवरलोडेड। और बॉटम का कार्ड है लिली, काइंडनेस। और गाइडेंस में कार्ड आया हार्मनी का, स्टार। कहीं ना कहीं आपको हार्मनी क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है किसी न किसी सिचुएशन में। कहीं पे हो सकता है जहाँ पे आपको लग तो रहा है कि हार्मनी क्रिएट होनी चाहिए। ये नीचे से कार्ड ये आना चाह रहा था एक्चुअली, जो ये कहीं न कहीं फैमिली लाइफ से रिलेटेड लग रहा है मुझे। कुछ इस तरह का हो सकता है जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहते हैं। कुछ वैसी चीज़ें हैं जो आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की, कहीं कुछ न कुछ उसकी शुरुआत हो सकती है, कुछ उसके बारे में सोच सकते हैं, या उधर कोई गाइडेंस आ सकती है आपको। चलिए देखते हैं कॉफ़िन क्यों है यहाँ पे। एस ऑफ कप, यहाँ पे सन का कार्ड है, और यहाँ बॉटम में भी सन का कार्ड है। कॉफ़िन, कॉफ़िन क्यों है यहाँ पे? सफरिंग कहाँ है? कॉफ़िन क्यों है? एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। जो भी आपकी लाइफ का बर्डन है, आप उससे कहीं न कहीं मूव ऑन करने वाले हैं। टावर, अच्छा, किसी सिचुएशन में आपने बहुत बर्डन ले रखा है उस सिचुएशन का। टू ऑफ कप की एनर्जी आ रही है वहाँ पे पीस क्रिएट होने वाला है, कुछ तो है। ये कार्ड भी ले लेते हैं, ये आया हुआ था। ओह वाओ, पेज ऑफ वांड्स। कोई टावर वाली सिचुएशन थी किसी के साथ। मैं बताती हूँ इसके आगे, थोड़ा सा कार्ड निकालना। और फ्रेश स्टार्ट कहाँ होने वाला है? वाओ, लवर्स। एक्चुअली इसको फिलहाल ओपन नहीं रख सकते। एट ऑफ पेंटिकल, एक्चुअली जो पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड था वो गिरा यहीं पे था, तो मुझे लगता है कि इसको इधर ही रखना चाहिए। और वैसे भी सेम चीज़ है, कहीं न कहीं ये देखिए, गाइडेंस में हार्मनी क्यों है? समझ में तो आ ही गया है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि हार्मनी कहाँ आ रही है आपकी लाइफ में, क्रिएट करने की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ कप एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है ये वर्क लाइफ से भी कुछ आपका रिलेटेड हो, क्योंकि ये वाला सिचुएशन हो सकता है कि आपका वर्क से हो। लेकिन जिस तरीके से कार्ड्स निकल के आए हो, कार्ड ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी सिचुएशन में रिलेशनशिप का ही मैटर लग रहा है, जहाँ पे आप बहुत दिनों से किसी सफरिंग में हैं।
किसी ऐसे पर्सन के साथ जहाँ पे एक्चुअली उस व्यक्ति के साथ अगले 24 घंटे के अंदर आपकी मीटिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, बात हो सकती है, या तो कम्युनिकेशन आएगी या फिर मीटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये एनकाउंटर का डायरेक्ट मैसेज आया है। तो ये भी हो सकता है कोई ऐसा शख्स आपसे 24 घंटे के अंदर मिले जिसके साथ कभी आपके टर्म्स अच्छे थे, बीच में खराब हुए थे, और वो आपकी लाइफ में एक डिवाइन लव आ रहा है, जिसको हो सकता है काफी टाइम से वो डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ भेजा तो जा रहा है, और उसे आपने रजिस्ट करके रखा है आपकी तरफ से। यहाँ पे आप जो टू ऑफ सोर्ड्स की उसमें है ना, इनडिसाइसिव मोड्स पे हैं, उससे बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं डिवाइन के सामने। इस जो भी आपकी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे भी प्योरिटी है, यहाँ पे डिवाइन लव है, और यहाँ पे भी डिवाइन की प्रेजेंस है। कहीं ना कहीं जो भी ये आपका जो एक एनर्जी ऐसी है जो आपको हमेशा एक टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये चुनो वो चुनो, या फिर सिंपली नो, जो एक हमेशा डिनायल मोड पे रहना, उन सारी चीजों को आप सरेंडर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है, या तो ये पास्ट का पर्सन हो, या हो सकता है अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स हो जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, या नया कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपको ईश्वर की तरफ से भेजा जा रहा है। तो आप जो अपनी तरफ से एक सोल उठा के रखी हुई है आपने अपने मन के उसमें, कि आपने अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कैद करके रखा है अपने अंदर, या तो ये आपकी एनर्जी है। देखिए दूसरी सिचुएशन में एक्चुअली इसमें मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इसमें साइंस भी बताया करिए कि कौन कौन से साइंस है। तो देखिए इसमें सेजिटेरियस की एनर्जी इसमें है। सेजिटेरियस मतलब फायर साइन की एनर्जी है, और एयर साइन की एनर्जी ज्यादा है। फायर साइन, एयर साइन, कप्स की भी एनर्जी है। तो आप ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा इसमें फायर साइन है। और जो एयर साइन है, एयर साइन भी इसमें ठीक ठाक है। एयर साइन की जो एक्चुअली जो सारे साइन इसमें हैं, देखिए कहीं ना कहीं कप भी आ गए हैं इसमें, पेंटिकल्स भी, एक में पेंटिकल भी आ ही गया है। तो अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, और इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो एयर साइन है, फायर साइन है, और वाटर साइन है। तो वाटर साइन तो इसमें एक्चुअली वाटर साइन का यहाँ पे एयर साइन के साथ भी वाटर का प्रेजेंस दिख रहा है, तो वाटर साइन है। कप की एनर्जी भी ज्यादा है, पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई हुई है। तो सारे साइंस तो हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर किसी साइन की बात करें तो इसमें फायर साइन और एयर साइन बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे। और कप की एनर्जी भी इक्वली है, तीनों साइन जो है वो लगभग लगभग बराबर हैं। और इसमें अगर राशियों की बात करें तो आप राशियों की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो इसमें 1 है, 8 है, 2 है, 2 की एनर्जी है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है। 2 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, 6 है। एक्चुअली 666 हो सकता है आपको, ये देखिए 6 की एनर्जी है, 7 है, 7 की भी एनर्जी है, इसमें 7 की एनर्जी है। केतु 1 + 6 = 7, 7 और 7, 777, 666, 222, 11 की भी एनर्जी है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी 10 का 1 होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट हो सारा कुछ दिख रहा है। वो कार्ड्स में कहीं ना कहीं शो भी हो रहा है। ये सारे नंबर्स आपको रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए रीडिंग है। इसमें देखिए कहीं ना कहीं कोई पास्ट की ऐसी सिचुएशन है जहां पे कभी, मैं अगर बारी बारी से कार्ड्स को ना बता के सिंपली एक चीज मैं कहूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां पे टावर आया हुआ था पास्ट में, जहां पे कुछ लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गई थी, आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, जहां पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, वहां पे पीस क्रिएट होगा। उस जगह पे हो सकता है उसका बर्डन बहुत था आपके ऊपर, उस टावर का बर्डन बहुत था जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, और वहां से आप वॉक अवे करके कहीं बाहर निकले, साइड में कर दिया उस रिलेशनशिप को या उस काम को या किसी भी चीज को। उस जगह पे पीस क्रिएट होने वाली है। कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाला है। जो ये 2 ऑफ कप की यहाँ पे, अगर ये कार्ड्स को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कुछ टावर आए, जहां पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी, जहां पे दो लोग बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े हुए थे। ये भी रैबिट भी 2 ऑफ कप की एनर्जी ही है, और ये 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ निकल के भी आई है। यहाँ लवर्स की भी एनर्जी है। तो रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है, इंटेंस है, लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जिसकी वजह से हो सकता है हार्ट ब्रेक हो गया हो। तो या तो आप है, या कोई ऐसा शख्स है जो आपकी तरफ आ रहा है, या उसकी कम्युनिकेशन आ रही है, जिस जो हो सकता है कि पास्ट में जिसकी वजह से आपने सरेंडर कर दिया हो, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ था। कुछ लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट हुई उस रिलेशनशिप में, दो लोगों के बीच में, जिसकी वजह से उस सिचुएशन से लड़ते लड़ते आपने उसको सरेंडर किया हुआ था। उस जगह से आप इनडिसाइसिव मोड में आ गए थे।
उस इंडिफेसिव मोड को भी आप सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं ईश्वर को, कि वो जो आपके अंदर एक हो सकता, कई बार होता है हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, तो सामने अगर कोई अच्छी चीज दिख भी रही होती है तो हम उसके लिए हाँ नहीं बोलते हैं। तो उस सिचुएशन को ही आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, केवल ये चीज सरेंडर कर दिया है, या अगले 24 घंटे में सरेंडर करेंगे कि जो ईश्वर की तरफ से आ रहा है उसे आप एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और कॉफिन की एनर्जी आएगी। कॉफिन की एनर्जी वही चीज है कि अगर कुछ पास्ट में इस तरह की कोई चीज आई जो आपके लिए सफरिंग बन गई, ये सफरिंग और ये वर्कलोड, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, कि एक इंसान अगर किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, या कहीं किसी वर्क लाइफ में भी अगर आप देख रहे हैं वहां पे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो उस जगह पे क्या है कि वहां सफरिंग बहुत ज्यादा क्रिएट होगी, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया। और ये कॉफिन के वो जो कॉफिन की एनर्जी ये बताती है कि इसके अंदर जिस तरीके से रह के इंसान का दम घुटता है, अगर किसी जिंदा इंसान को किसी कॉफिन में डाल दिया जाए तो उसके लिए वो सफरिंग जो होगी, उसी सफरिंग की बात करें कि इस हद तक सफरिंग थी जिसमें आप एक टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे, या कोई एक ऐसा सब, उसके लिए भी ये चीज होगी। उधर से कम्युनिकेशन आ रही है, जो इंसान दो लोगों के बीच में जगल कर रहा था वो अपनी सफरिंग से बाहर निकलेगा, या उसकी कम्युनिकेशन के कारण आप सफरिंग से बाहर निकलेंगे, या दोनों लोग ही सफरिंग से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, और अगर ये किसी और इंसान की एनर्जी है तो वो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। और नेक्स्ट कार्ड ही है वर्क ओवरलोड। हो सकता है ये सिचुएशन बहुत टाइम से बनी हुई थी, जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से ये टावर आया। पहले इस टावर को ले लेते हैं। अगर कोई टावर आता है तो उस टावर आने के बाद, जो टावर आया था उसके बाद ये सिचुएशंस बिगड़ी थी, जिसके कारण बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था। उस कॉन्फ्लिक्ट से अब ये दोनों ही जो लोग हैं, दो लोग हैं, आप हो या कोई और एक पर्सन है, जो भी है, या एक सिचुएशन है, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन है जो बनी हुई थी जो आपके लिए बहुत ज्यादा ये एक्चुअली एक पर्सन की भी आप कह सकते हैं, या खुद से खुद का भी हो सकता है, क्योंकि डिवाइन, ये जो ऊपर डिवाइन की प्रेजेंस है, और यहाँ पे क्या है, फेमिनिन और मैस्कुलिन है। तो ये कई बार होता है कि हमारे अंदर के फेमिनिन बहुत हर्ट हो जाए या मैस्कुलिन बहुत हर्ट हो जाए, तो दोनों में से कोई एक डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये बहुत टाइम से आपके अंदर अगर ये टावर का कोई सिचुएशन इस तरह का चल रहा था जो बहुत ज्यादा पेनफुल था, जिसकी वजह से आपने बहुत ज्यादा बर्डन ले रखा था, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था आपके अंदर ही, क्योंकि ये सोर्स की एनर्जी है, तो ये आपके अंदर ही बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके रखा हुआ था। तो अब ये कहीं ना कहीं आप अगले 24 घंटों में अपने लिए लॉयल होते हुए भी नजर आ रहे हैं, या तो आप खुद के लिए लॉयल हो जाएंगे, अपने साथ अपना कप शेयर करने वाले हैं, खुद को बहुत सारा प्यार करने वाले हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर पीस की एनर्जी में जाएंगे, पीस क्रिएट करेंगे। और अगर आप ये खुद से, अगर केवल आपके लिए नहीं है, कोई शख्स आ भी रहा है, तो वहां पे भी उस सिचुएशन में पीस क्रिएट होते हुए दिखाई दे, क्योंकि 666 का नंबर भी बैलेंस हार्मनी का है, और यहाँ पे हार्मनी का कार्ड भी गाइडेंस में आया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड है फ्रेश स्टार्ट। जो भी पास्ट की सिचुएशन थी उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद एक न्यू बिगिनिंग है, फ्रेश स्टार्ट है। 1111 की एनर्जी भी है, और यहाँ पे एक पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी फ्रेश स्टार्ट को ही बता रहा है, फ्रेश स्टार्ट का कार्ड भी है, सन का 2 बार मैंने बताया था कार्ड आया भी था, और यहाँ स्टार की एनर्जी है। जो पास्ट में बिट्रेयल था, पास्ट का जो बिट्रेयल था, उस एनर्जी में कहीं ना कहीं आप हार्मनी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी है, कि जो ये 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी थी उस एनर्जी से डिटैच होंगे, जो पास्ट में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी उस एनर्जी से डिटैच होके, और कहीं ना कहीं अपने अंदर या उस रिलेशनशिप में या उस सिचुएशन में हार्मनी क्रिएट करेंगे। एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं दो लोगों के बीच में जो डेस्टाइन थे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी जो बता रही है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ये रिलेशनशिप डेस्टाइन था। दो लोग सेम वाइब्रेशन के, सेम फ्रिक्वेंसी पे, और मतलब एक दूसरे के लिए बने हुए लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी था, बहुत सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट था, और एक इंसान ने बहुत सारा धैर्य बना के रखा। हो सकता है ये आप ही हो जिन्होंने बहुत सारा धैर्य बना के रखा अपनी पास्ट की इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। अब आप उस जगह पे न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। ये उसी पर्सन के साथ भी न्यू बिगनिंग हो सकती है, या ये कोई डिवाइन लव है जो आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, जिस, या ये शख्स वो भी हो सकता है कि वो शख्स भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हो आपके साथ, जिसके साथ आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं एक साइड से नहीं है, क्योंकि 2-2 की एनर्जी आई है यहाँ पे, ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ लवर्स में भी 2 है, और 222 की एनर्जी, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है, कोई रिलेशनशिप है जो हार्मनी में आ रहा है। टोटल ये चीज है कि कहीं ना कहीं आप, हाँ एक और चीज है यहाँ पे, कहीं यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, और यहाँ पे भी ऑक्स की एनर्जी है, वर्क ओवरलोड है। तो ये जो ये कार्ड है ये बताते हैं कि खुद के साथ काइंड रहने की जरूरत है, और अगर कोई शख्स आपके पास लौट के आता है तो उसके लिए भी काइंडनेस की ही जरूरत है, कि आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, कि आप जो चीजें, किसी ने आपको अगर पेन दिया है, कोई सफरिंग दी है, तो आप वो सफरिंग रिटर्न में ना दें, फॉरगिव करें उसे भी, और उस सिचुएशन को भी, और खुद को भी। अपने साथ भी काइंड रहने की जरूरत है।
वो जो वर्क है बहुत ज्यादा ओवरलोडेड, जो आपने बर्डन ले रखा है अपने ऊपर, उस बर्डन से बाहर निकलने की जरूरत है, अपने लिए काइंड रहने की जरूरत है और दूसरों के लिए भी काइंड रहने की जरूरत है। यहाँ 10 की एनर्जी बता रही है एंडिंग है, इस जो ये बर्डन है, इस बर्डन की एंडिंग है, ये सफरिंग की एंडिंग होने वाली है। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या है। माता रानी फिर से आ गया है मन में, तो फिर से उनके कार्ड भी लेंगे। गाइडेंस तो वैसे हार्मनी है, कि जो भी सिचुएशन है वहां पे आपको हार्मनी क्रिएट करनी है अपने अंदर और उस सिचुएशन में भी। अगर बाई चांस कोई बात अगर नेगेटिविटी क्रिएट करके अगर अपने अंदर रख लेते तो हमारे अंदर भी वो हार्मनी नहीं रहती है, वो पीस नहीं रहता है। उसके लिए उस सिचुएशन को लेट गो करके अपने अंदर पीस भी क्रिएट करने की जरूरत है। गो गेटर, लाइट ब्रिंगर एंड लीडर। देखिए लीडर की एनर्जी निकल के आई है, power, grounding, stability, and authority. As a strategic thinker, planner, and leader, you possess the skill and confidence needed for success. Truly, you have what it takes. जो भी एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए, लीड करने के लिए, अथॉरिटी में आने के लिए, स्टेबल होने के लिए जरूरत है, वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर है। वो पावर है, वो स्टेबिलिटी है, वो उतने ही ग्राउंडेड है, आप उतने ही हम्बल है, जो इंसान को टॉप पे पहुंचने के लिए जरूरत है। आप उतनी ही प्लानिंग के साथ, उतनी स्ट्रेटेजी के साथ अपने काम भी कर सकते हैं। ये सारी पावर्स आपके अंदर है और उसी तरीके से आपको इस 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से बाहर भी निकलना है। अगर सिचुएशन खराब है तो आपको सिचुएशन के बारे में अच्छे से एनालाइज करके स्ट्रेटेजिकली उस सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है लाइट ब्रिंगर। विक्ट्री इज योर्स, यू हैव ओवरकम, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट हम्बली बट फुली, योर ग्लो इज वेल अर्न, द वर्ल्ड सीज यू। एक्चुअली ये कार्ड कहता है कि आपने अपने ऊपर विक्ट्री पाई है, किसी और के ऊपर नहीं। यहाँ पे एक कप है, उसमें कैंडल ही कह सकते हैं, उसमें मशाल लेके है और ये स्टार की एनर्जी, यहाँ पे स्टार की एनर्जी। ये कार्ड ये कहता है कि जो ये भी सिचुएशन है, जो एक जो अभी तक तो ये था कि कोई शख्स की कम्युनिकेशन आएगी जिसके कारण आप ये करेंगे, ये सारी की सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको स्पॉटलाइट में लाने वाली है। आप उस सिचुएशन में हार्मनी क्रिएट करने वाले हैं अपनी ही लाइट के थ्रू। विक्ट्री मिलने वाली है आपको, आप उस सफरिंग पे ओवरकम करने वाले हैं बहुत ही हम्बल वे में। यहाँ पे भी ग्राउंडेड पर्सन की एनर्जी, यहाँ पे भी हम्बल आई है कि आप हम्बल वे में पूरी तरीके से स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। कहीं से कोई एरोगेंस नहीं दिखने वाली है, कुछ नहीं, लेकिन पूरी तरीके से लाइमलाइट में आने वाले हैं। दुनिया आपको देखने वाली है, आपका ग्लो दुनिया देखने वाली है पूरी तरीके से। जिस तरीके से शाइन कर रही है लड़की, उस तरीके से पूरी तरीके से आप शाइन करने वाले हैं। गो गेटर की एनर्जी आई है कि लाइफ में जो हो रहा है उसको एज इट इज लीजिए। लाइफ में उस चीज जो आपका फ्लो बना हुआ है, वो डिवाइन की प्रेजेंस के कारण, मतलब उनकी इंटरवेंशन चल रही है, या जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में दी गई है, उस सिचुएशन के साथ आपको चलने को कहा जा रहा है कि उसमें जो आ रहा है उसमें डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ आगे बढ़िए, फोकस्ड एक्शन लीजिए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े। यहाँ पे भी विक्ट्री है, विक्टोरियस विक्ट्री। ये कार्ड ये कहीं ना कहीं बता रहे कि आपके अंदर वो पूरी पावर है कि आप किसी सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं और अगले 24 घंटे के अंदर आप ये करके दिखाने वाले हैं। तो अपने आप को पावरफुल मान के काम करें कि आप हैं इतने पावरफुल, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन से बहुत ही शांति के साथ और बहुत पावर के साथ बाहर निकल सकते हैं। माता रानी क्या कहती हैं उनकी भी सुन लेते हैं। जब मैं डिवाइन गाइडेंस कर लेती हूँ कार्ड, तो अचानक से लगता है ऐसे माँ बोलती मुझे भी ले लो। लीजिए कमला का भी, वाह, जय छिन्नमस्ता, छिन्न नहीं चिंतामणि काली, छिन्नमस्ता माता नाम की अभी बहुत चलिए, उनकी भी एनर्जी होगी कहीं ना कहीं। भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी, इनका कार्ड ये आपको 2 दिन पहले भी कार्ड में आया था। कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में बनी हुई, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। सेकंड कार्ड है कमला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। आपको जो भी अगर हो सकता है सिचुएशन में कुछ टावर, ये एक और मैं मतलब थोड़ा सा इसको एक और चीज मैसेज मिला तो मैं वो भी दे दूं कि हो सकता है कुछ चीजें जैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, कहीं धागे बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तो कुछ धागों को तोड़ के वापस से उसको जोड़ना पड़ता है। तो वो जब टूटता है या फिर वहां टावर की सिचुएशन आती है, जैसे कोई कम्युनिकेशन है बहुत उलझी हुई है, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो वहां पे क्या है, पहले झगड़े होंगे, हो सकता है कोई शाउट कर जाए, कोई किसी तरीके से आपको ब्लेम करेगा, ब्लेम गेम आ जाए, कुछ भी इस तरह की कोई किसी भी तरह का छोटा सा टावर आ सकता है। अगर वो टावर आता भी है ना, तो वो आपकी लाइफ में पीस को लेके आएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पीस को लेके आएगा।
हार्मनी को लेके आएगा। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई सिचुएशन आपके ऊपर बर्डन बन जाए, अगले 24 घंटे के अंदर लगे कि ये कैसे निकलेगी, क्या हो गया, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा वो हो गया है। तो इस सिचुएशन में भी डरने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं ये जो निकला है कार्ड यहाँ पे, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। आपके अंदर की अगर कोई नेगेटिविटी है जो इतनी सफरिंग क्रिएट करके रखी है वो भी जाएगी, और अगर बाहर से कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं तो वहां भी आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है चिंतामणि काली का, वो ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, विक्ट्री, विक्टोरियस एंड विक्ट्री। आप समझ लीजिए कि कितना, मतलब ये इतना पावरफुल 24 घंटे होने वाले हैं आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एंडिंग होने वाली है जो काफी टाइम से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रखी हुई थी, उस जगह पे कुछ एंडिंग होने वाली है। और मैं भी प्रेयर करती हूँ कि ये इस तरह की एंडिंग अगर हो रही है जो इतना पॉजिटिव चेंज लेके आती है, तो इसको क्लेम करना बनता है। और सभी के लिए ये पॉजिटिव चेंजेस मैनिफेस्ट हो उनकी लाइफ में, जो भी इस रीडिंग को देखें, जो भी इससे मैसेज आपको रेजोनेट करते हैं इसको क्लेम जरूर करें। और बने रहिए मेरे चैनल पे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। थैंक यू।